हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। करके दुरूद शरीफ पढ़ के इस करवट पे, इस पे नहीं, सबसे पहले में माशाअल्लाह, उठाओ यार हाथों को, माशाअल्लाह, वो वाह हदीस पाक। वाह सुभान अल्लाह। आजकल क्या है, आजकल कुछ लोग कहते हैं सुन्नी मौलवी लोग नमाज पे नहीं बोलते। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे अल्लामा ताजी साहब हों, नकीब साहब हों, शाहिद साहब हों, जमजम और कौसर हों, मौलाना साहब जो अभी आराम कर रहे हैं, चतुर्वेदी साहब हों, ये नमाज ही पे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जाने नमाज पे बोलते हैं। वाह वाह सुभान अल्लाह। रूहे कायनात पे, जाने कायनात पे। आप बोलोगे कैसे? मैं कहूँगा ऐसे। आज से कुछ दिनों पहले की बात है, मेरी तकरीर थी लखनऊ में। मैं बनारस से लखनऊ जा रहा था, यानी लखनऊ आ रहा था। तो जिस ट्रेन में मेरा रिजर्वेशन था, उस डब्बे के अंदर गया, एक बाबा बैठा हुआ है जिसको 15-20 लोग घेरे हुए। एक बाबा बैठा था जिसको 15-20 लोग घेरे हुए थे। तो मौलाना अब्दुल मुबीन साहब ने कहा, देखो रूहुल अमीन भीड़ क्यों लगी। तो जब मैं गया तो देखा वो जो बाबा है वो लोगों को टिप्स दे रहा है। क्या? चेहरे में रोशनी कैसे पैदा होगी, चेहरा कैसे चमकेगा, ज़्यादा से ज़्यादा खून कैसे चेहरे में गर्दिश करेगा। तो मौलाना साहब ने कहा, देखो वहाँ पे भीड़ क्यों है। तो मैंने बाबा से कहा, ए बाबा, हाउ डिड यू बिकम आइडियल पर्सन? आप आइडियल पर्सन कैसे बने और इतनी इज्जत क्यों मिल रही है? तो बाबा ने मुझसे कहा, मौलाना, मैंने कहा फरमाना। मैंने कहा बोलना। तो उसने कहा, आई टेक सच एक्सरसाइज फॉर दिस दैट अदर डिड नॉट टेक। उसने कहा कि मैं इसके लिए रोजाना एक ऐसी वर्जिश करता हूँ जो दूसरे नहीं करते। मैंने कहा, आप क्या करते हैं? तो उसने कहा, मैं रोजाना 15 मिनट उल्टा खड़ा रहता हूँ। उल्टा बोले तो सर नीचे, टांग ऊपर। मैंने कहा, आप ऐसा क्यों करते हैं बाबा? तो उसने बड़ी अच्छी एक बात कही, मैं चाहता आपको बताऊं। उसने कहा, सुनो, मैं उल्टा क्यों खड़ा होता हूँ, बताओ। मैंने कहा, बताओ। उसने कहा, सुनिए मौलाना, एक पंप है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह तो बोलिए, सुभान अल्लाह के बोलिए। मैं हालत खराब कर देगा। ये देखे कहा, मौलाना, ये जो मेरा दिल है एक पंपिंग सिस्टम है। मैंने कहा, वो कैसे? कहा, जब पंप नीचे के मंजिलों पे पानी भेजता है तो बड़ी आसानी के साथ जाता है, लेकिन जब ऊपर की मंजिलों पे भेजते हैं, 2 तल्ले, 3 तल्ले, 4 तल्ले, 5 तल्ले पे, तो प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। तो टिल्लू पंप से भेजते हैं, लेकिन जब नीचे भेजना हो किसी पंप की जरूरत नहीं है। नल में पंप को फिट करो, डाउन में पानी पहुंच जाएगा। ऊपर में टिल्लू पंप से भेजना है। तो उसने कहा, सुनिए रूहुल अमीन साहब, खून का मंबा, चश्मा, मस्दर, मखरज ये दिल है। यहीं से खून सप्लाई ऑल बॉडी। यहीं से खून कान में, यहीं से खून आँख में, यहीं से खून नाक में, यहीं से खून पेशानी में। तो मौलाना, इसीलिए मैं उल्टा खड़ा हो जाता हूँ, ताकि मेरे दिल से मेरे कान में, मेरे दिल से मेरी नाक में, मेरे दिल से मेरे आँख में, मेरे दिल से मेरी पेशानी में, मेरे दिल से मेरे दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा खून दाखिल हो जाए। तो मौलाना अब्दुल मुबीन साहब ने कहा, रूहुल अमीन, तुमने साइंस साइड पढ़ी है, बाबा को कुछ बताओ। मैंने कहा, बाबा, आपको खून लेने के लिए उल्टे खड़े होने की क्या जरूरत थी? उसने कहा, तो मैंने कहा, बिल्कुल आसान तरीका, अगर आप कलमा पढ़ के मुसलमान बन जाते तो ये इबादत आपको दिन में 5 मरतबा करनी। 24 घंटे में 5, उससे भी ज्यादा आप चाहें तो कर सकते हैं। उसने कहा, कैसे? मैंने कहा, ऐसे। In general condition, the head of the people are drawn and head up, in sitting, and laying, and sleeping. In 3 condition, blood vessel, but not in much quantity. मैंने कहा, बाबा, तुम बैठे हो, तुम्हारा सर ऊपर है,
दिल नीचे, कुछ लोग खड़े हैं उनका भी सर ऊपर, दिल नीचे, कुछ लोग तकिया लेके सोते हैं उनका भी सर ऊपर, दिल नीचे। इन तीनों सूरतों में खून ऊपर जाता है, लेकिन बट नॉट इट मच क्वांटिटी, ज्यादा क्वांटिटी नहीं जाती, लिहाजा स्किन जिल्द मुर्दा सी हो जाती है। लेकिन खुदा की कसम, जैसे ही कोई अल्लाह का बंदा जब सजदे में जाता है तो उसका सर नीचे दिल ऊपर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान सजदे अल्लाह। में गए, अल्लाहु अकबर, सर नीचे दिल ऊपर, तो छोटी छोटी रगों में भी खून पहुंचता हुआ नजर आता है, दौड़ता हुआ नजर आता है, गर्दिश कर रहा होता है। यही वजह है जितने नमाजी हजरात होते हैं उनके चेहरों में खास नूर होता है। ये कौन बोल रहा है? एक गैर मुस्लिम डॉक्टर, ईसाई सर्जन, कहां से? अमेरिका से। कब? आज। लेकिन 1400 साल पहले पैगंबर कायनात, जाने कायनात, रूहे कायनात ने इरशाद फरमाया, अस्सलातु नूर, नमाज रोशनी है, नमाज नूर है। वक़ाल उलमा फी तफसीर हाज़ल हदीस व नूरुन फिल क़ल्ब व नूरुन फिल वजह। और इसकी तफसीर में उलमा फरमाते हैं कि नमाज चेहरे को भी रोशन कर देती है, दिल को भी, कब्र को भी और जिस्म। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते नमाज, शाने नमाज, सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा रूहुल अमीन जबलपुरी। लहर के बोलिए इंशाअल्लाह। कल से कितने लोग हैं जो अपने नबी के इश्क में नमाजों की पाबंदी शुरू करेंगे? सबसे पहले मैं वादा करता हूँ इंशाअल्लाह। आप भी हाथों को उठाइए, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको तौफीक देगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। माँ बहन भी हाथ को उठा सकती हैं, उनके लिए भी नमाज वैसे ही है जैसे मर्दों के लिए है, सिवाय 3 दिन 7 दिन 8 दिन 10 दिन छोड़ करके हैं ये अब एक हदीस पाक में आपको आप देखेंगे इंशाअल्लाह, आप खुश हो जाएंगे कि मीडिया वाले जहाँ पे हमारी तारीफ है वहाँ पे नहीं करते, और जहाँ एक बुराई हो। अभी एक कांड हुआ कश्मीर के एक टेम्पल में, तो उसको बिल्कुल छुप छुप के दिखाते। अगर वही किसी मॉस्क में होता तो फाड़ फाड़ के दिखाते, वगैरह वगैरह। मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा आलिम मसलके आला हजरत की तरवीज व इशाअत के लिए यूरोप गया, और एक हफ्ते में 18 लोग ईमान ले आए। सुभान अल्लाह। बड़े बड़े डॉक्टर, रिसर्चर, रिफॉर्मर, ये मीडिया वाला नहीं बताएगा। लेकिन अभी ये ख्वाजा गरीब नवाज इस्लामिक फाउंडेशन के जो ट्रस्टी लोग हैं, जिस घर में हम लोग ठहरे हैं, माशाअल्लाह कमेटी वाले बड़े अच्छे हैं, और अगर एक पटाखा मिल जाए तो जी न्यूज़ वाला पहुंच जाएगा। आइए हम हैं कि हमारे डर के कमरे में बंद हैं, अखबार लिख रहा है, दहशत पसंद है। रोटी चुरा के हम चोर हो गए और वो मुल्क खा गए कानून लिखते लिखते, वो मुल्क खा गए कानून लिखते लिखते। उस आलिम का नाम सुने आप, जिसने पूरी दुनिया में इस्लाम को फैलाया है, चाहे मस्जिद हो, मदरसे हो, मकतब हो, कोई तंजीम हो। बिग स्कॉलर, बिग ओरेटर, बिग रिसार्टर द कुरान, बिग आलिम, बिग फाजिल, बिग मुफ्ती, बिग मनाजिर। It means to say from Jamshedpur, Allama Arshadul Qadri alayhi rahmah. नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने अल्लामा अरशदुल क़ादरी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अल्लामा गए यूरोप, और बाद नमाज असर एक लेबोरेटरी में गए और उनको दीन के बारे में बता रहे थे, दीन, इस्लाम वगैरह वगैरह। उसी दरमियान कानों में मगरिब की आवाज़ टकराई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अरे नमाज पढ़नी कहाँ पढ़े? देखा बगल में पार्क है, वहीं खड़े हो गए। एक कारी साहब आगे, 6 लोग पीछे, और नमाज शुरू हो गई। उधर से डॉक्टरों का बाप
एफएस एस्टोरेट अपनी टीम के साथ आ रहा था। उसने देखा अरे ये लोग मुस्लिम है, क्या कर रहे हैं, कहा नमाज पढ़ रहे। वाह सुभान अल्लाह। उसने एक एक स्टेप को देखा, हाथों का उठाना और क़याम और रुकू, सुजूद, सलाम का फेरना। उसने कहा अरे ये खुली उंगलियों के साथ उठा रहे। मेडिकल साइंस भी यही कहती है कि अगर इसी तरह उठाया जाए तो कभी हाथ में लकवा नहीं। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसने देखा अरे मुसलमान खड़े हैं तो वहाँ देखते हैं जहाँ पे ये अपनी पेशानी रखते हैं, सजदे की जगह को मेडिकल साइंस भी यही कहती है। उसने देखा जब ये रुकू में जाते हैं तो अंगूठे को देखते हैं, कहा मेडिकल साइंस भी कहती है अगर इसी तरह किया जाए तो कभी कमरे में, कभी ये जो कमर है इसके अंदर जो हड्डियां हैं वो हड्डियों में कभी क्रेक न है, कभी उसमें प्रॉब्लम नहीं आ सकती। और देखो कहा जब ये सजदे में जाते हैं तो आंखों को बंद नहीं करते बल्कि नाक को देखते हैं। अगर यही कंडीशन पूरी जिंदगी रहे तो कभी ब्रेन हैमरेज नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर ये कल भी नमाज पढ़े तो इनके पीछे एक मशीन रखो, कंप्यूटर पे मैं बैठ के देखूंगा कि जब मुसलमान नमाज पढ़ते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर कोई चेंजिंग होती है कि नहीं। आज हमसे कहा जाता है कि मुसलमान योगा नहीं करते, सूर्य नमस्कार नहीं करते। अरे आपको जो करना है करें, हमें क्यों परेशान करते। एक जुमला दे रहा हूँ, नकीब हिंदुस्तान से तवज्जो चाहूंगा तमाम अपने भाइयों से और आप लोगों से भी सुनिए। हमसे कहते सूर्य नमस्कार करो, अरे हम उस सूर्य को नमस्कार क्यों करें जो निकलता भी है तो हमारी आजान के बाद डूबता भी है आजान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा रूहुल अमीन जबलपुरी, हजरत अल्लामा शफीकुल्लाह चतुर्वेदी, हजरत अल्लामा शफीकुल्लाह चतुर्वेदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा रूहुल अमीन जबलपुरी, हजरत अल्लामा शफीकुल्लाह चतुर्वेदी। नारे तकबीर। माशाअल्लाह। मुबल्लिग खुशकिसाल, खतीब इंडो नेपाल, खतीब बेमिसाल आपके सामने जलवागर हो चुके हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप इनकी गुफ्तगू को समाप्त करेंगे। हाँ, तो मैं कह रहा था कि हम उस सुर को नमस्कार क्यों करें जो निकलता भी है तो अजान सुन के, डूबता भी है अजान सुन के, वगैरह वगैरह। अब देखें नमाज शुरू हो गई। इधर देखो भैया, इतने खूबसूरत खतीब आए, आप लोग कहाँ देख रहे हैं, इनको देखिए। नमाज शुरू हो गई, मशीन रख दी गई, किसी को पता नहीं, कंप्यूटर पे डॉक्टर बैठ चुका है, अब सब कुछ देख रहा है। लहक के बोलो। ईमान लाने के बाद एफएस एस्टोरेट ने क्या कहा, रूहुल अमीन आपको लखनऊ में बताता है। उसने कहा कि जब मुसलमान खुली उंगलियों के साथ कानों के लो तक हाथों को उठाते हैं, थोड़ा किबला की तरफ भी रहे ऐसे, जरा बांधिए, कैसी नहीं लगी? 99% सही नहीं है। अपने अपने आलिम लोग से करीब हो जाएं और सीखें आप कि आप कैसे उठाएंगे। ठीक है, ये देखिए, ये खुली उंगलियों के साथ थोड़ा किबला की तरफ रहे और यहाँ तक ऐसे ले आएंगे। ठीक है, इस तरह नहीं, ऐसे नहीं, वगैरह वगैरह। कहा जब मुसलमान खुली उंगलियों के साथ कानों के लो तक हाथों को उठाते हैं और कहते हैं अल्लाहु अकबर, तो अल्लाह ताला उनकी उंगलियों, कोहनियों, कंधों के अंदर जितने जरासीम, बैक्टीरिया, कीटाणु होते हैं अपने फजल से सबको खत्म कर देता है। और जब रुकू में गए, जब खड़े हुए तो कयाम की वजह से टांगों में कुव्वत पैदा कर देता है। तिलावत शुरू करते हैं, तिलावत कुरान। उसूल मखारिज 3 है, हल्क, लिसान, शफतैन। आज कुरान शरीफ पढ़ने के बारी आ जाए,
दैनिक भास्कर पढ़ रहे हैं, अली बे ते से जीम है खे दाल जाल तो जो रेजे, कुछ सही नहीं है। आर्जी जिंदगी को चमकाने के लिए बड़े बड़े कोर्स करा रहे हैं, खुद भी और बच्चों को भी, और जिससे नमाज की तकमील है दुनिया आखिरत में, जिसमें कामयाबी है, उसके लिए कोई कोशा नहीं। अलिफ बे ते से नहीं होता। अलिफ बा ता रा जीम हा खा दाल राल रा ज़ा सीन शीन साद वाद ता रा आइन वाइन फा काफ काफ लाम मीम नून वाव हा ला हमजा या। अगर आपने काफ काफ को काफ बोल दिया नमाज नहीं होगी। काका काका बामाना चाचा। कुल कहो कुल खाओ। कुल हुवल्लाहु अहद। ए महबूब फरमा दीजिए अल्लाह एक है, और आपने कह दिया कुल हुवल्लाहु अहद। ए महबूब खाओ अल्लाह बुरा है, नमाज होगी? कहाँ है हम लोग? कोई पता ही नहीं है। अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है। अगर आपने कह दिया अल्लाहुस समद सीन से, अल्लाह हैरान है। और हम जन्नतियों को दाखिल करेंगे निहायत घने साए में। अगर आपने कह दिया तो हम जन्नतियों को दाखिल करेंगे निहायत जिल्लत में। नमाज होगी? कितने लोग चाहते हैं कि उनकी नमाज हो जाए, कुरान सही हो जाए? आप कैसे सही करेंगे? पूरा कुरान सही पढ़िए। आपके लिए दुआ कर रहे हैं अल्लामा शफीकुल्लाह साहब, अल्लामा हसन साहब, खालिदाई साहब, हमारे ज़फ़र हसन साहब, ये हमारे जो उलमा कराम है ये लोग। मगर कम से कम अलम तरा कैफ से वन्नास तक 10 सूरतें हैं। अगर अपने अपने हाफिज जी कारी साहब, आलिम साहब से करीब हो जाएं तो इंशाअल्लाह 10 सूरतों को आप 10 दिन में सही कर सकते हैं। बहुत को इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। बोलिए खुदा आपको खुश रखे। जब तक जमीन पे रहेंगे मुस्कुराते रहेंगे, जमीन में जाएंगे मुस्कुराते रहेंगे। और कहा जब मुसलमान रुकू में जाते हैं तो जिस्म के तमाम मसल्स में जिंदगी की लहर दौड़ने लगती है। और जब हमने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, आजकल लोग सलाम फेरते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह हैदराबाद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह इलाहाबाद। तो हैदराबाद इलाहाबाद नहीं बल्कि यहाँ पे नजर रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कहा जब मुसलमान अस्सलामु अलैकुम करके यहाँ पे देखते हैं तो उनकी जो रगे दिमाग से आके बॉडी को जा रही, अल्लाह ताला उन लोगों में खुश्की को दूर कर देता है, खून को दौड़ा देता है। हैरत की बात है, माइकल जैक्सन ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। माइक टायसन ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। मोहम्मद अली कीरे ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। यूसुफ यूहन्ना ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। बराई लारा ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। अंडरटेकर ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। जैकी चैन ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। मिस्टर गांधी ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। मुरली मनोहर जोशी ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। रामदेव ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। हैरत की बात है, तुम आज कह रहे हो पैगंबर ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया फ़इन्ना फ़ी सलाती शिफ़ा, बेशक नमाज में शिफा है। नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, अज़मत नमाज, अज़मत नमाज। वाह वाह सुभान अल्लाह। पैदाए हुए वो शहीद दामाने तजस्सुस साइंस मोहम्मद का पता पूछ। इंशाअल्लाह नमाजों की पाबंदी करेंगे हम इंशाअल्लाह। अब एक चीज और सुने, आजकल टीवी पे बहुत डिबेट हो रहे हैं। जिसको देखो खाना पीना खा के
पेट निकाल के टीवी पे बैठ के डकार लेता है। इस्लाम में ये है, इस्लाम में वो है, इस्लाम में पर्दा है, इस्लाम में औरतों को जकड़ के रखा जाता है। उनके जो है वो उनके दम घुट रहे हैं, दम घुटती रहती है, वो खुली फजा में सांस नहीं ले सकती, वगैरह वगैरह। मैंने कहा जब मैं 8 साल का था तो एक पेपर पढ़ रहा था, मेरे जो मामा है वो पढ़ रहे थे, उसमें एक आर्टिकल आया था, एक पागल दरिया किनारे जा रहा था, देखा दरिया में मछलियाँ उछल करके एंजॉय कर रही, फिर पानी में जा रही, फिर उड़ रही, फिर नीचे उछल के इसमें। उस पागल ने देखा, अरे मछली पानी में क्या कर रही है, ये उछल रही है, पत्थर से चोट खा जाएगी, सर फट जाएगा, ये तो मर जाएगी। वो मछलियों को पकड़ पकड़ के पत्थर पे रखने लगा। मर जाओगी मेरी बहन, मर जाओगी, मैं तुम्हारा गुजरात का भाई हूँ, मैं तुम्हें बचा रहा हूँ मेरी बहन। किसी ने कहा क्या कर रहे हो, कहा मछलियाँ मर जाएंगी ना, पानी में कूद रही है, चोट लग जाएगी। कहा बे उसे जिंदगी दे रहा है कि मार रहा है। उसी में से कुछ लोग बचे हैं, कुछ लोग गुजरात में शिफ्ट हो गए, कुछ लोग दिल्ली के कुर्सी में बैठे हुए हैं। आज पर्दे के बारे में कहते, पर्दा क्या? अलीगढ़ में मैं तकरीर कर रहा था, 3 दिन का प्रोग्राम था, एक साहब खड़े हो गए, कहा पर्दा मौलवियों ने निकाला है। हमने कहा यार बहुत बड़ा अनपढ़ मालूम हो रहा। कहा 15 साल अलीगढ़ में पढ़ा हूँ। मैंने कहा 15 साल पढ़े अब पर्दा नहीं जानते? मैंने कहा तुम पढ़े नहीं, 15 साल पढ़े थे, ट्यूशन नहीं टेंशन ले रहे थे। कहा पर्दे की क्या जरूरत है मौलाना, बात समझ में नहीं आती है। मैंने कहा अच्छा बताता हूँ। बात खत्म हो गई। मैंने पता किया और रहता कहाँ, मालूम हुआ कि फला होटल के नीचे उनकी दुकान है। मैंने कहा मेरा कमरा कल वहीं बुक करा, कमरे को बुक करवाया वहाँ पे, और दूसरी रात में 9:30 बजे हसन भाई जब मैं रूम से नीचे आ रहा था तो उसी गधे को देखा अपनी दुकान के शटर को खींच करके बंद कर रहा, 3 ताला लगा रहा। मैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा, मैंने कहा क्यों बे, दुकान को बंद कर रहे हो, शटर खींच रहे हो, मोहल्ले वाले पे भरोसा नहीं है? बड़ा अच्छा जवाब, बहुत उम्दा। मोहल्ले वाले भरोसा नहीं। कहा भरोसा है मौलाना, मगर दुकान खुली छोड़ देंगे, सुबह सुई नहीं मिलेगी। हमने कहा सुई की बड़ी फिक्र है, अब कब्र में तोड़ाई ठोकाई पिटाई की फिक्र नहीं है। अगर बहन आपके अंडर है, अब बेपर्दा घूम रही हैं, तो क्या भाई के क्या भाई से पूछताछ, क्या भाई के लिए पकड़ नहीं इसमें, क्या भाई इसका जिम्मेदार नहीं है? बेटी पर्दा नहीं कर रही, बाप के अंडर है, वो खिला पिला रहा है, तो क्या बाप से जो है, क्या बाप इसके बारे में बाप से क्या इसके बारे में क्या बाप जिम्मेदार नहीं है उसका? अगर शौहर पर्दा, अगर बीवी पर्दा नहीं करे तो शौहर जिम्मेदार नहीं है? बिल्कुल है। हालांकि वहाँ सब अपने अमाल खुद हैं सबके, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जिम्मेदार है, तो जिम्मेदारी है कि बीवी को पर्दे में रखे, बहन को पर्दे में रखे, अपना और क्या कहते अपनी बेटी को पर्दे में रखे। आज पूरी दुनिया चीख रही है लड़कियां महफूज नहीं, औरतें महफूज नहीं, यहाँ कांड, यहाँ कांड, वहाँ केसेस, यहाँ ये केसेस। मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ, के बोलो, हैवानियत का कोई तलबगार ना होगा, हैवानियत का कोई तलबगार ना होगा, जालिम का यहाँ कोई तरफदार ना होगा। अरे इस्लाम का बस एक ही कानून लगा दो, भारत में कभी कोई बलात्कार ना होगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, कारी रूहुल अमीन साहब क़िबला, वाह वाह सुभान अल्लाह। अभी कानून बनाए हैं, तो कानून 12 साल से कम में गड़बड़ी हुई तो फांसी, और इस्लाम ने 1400 साल पहले कानून बनाया, पत्थर मार मार के मार। लोग कहे कैसा, सब धीरे धीरे इस्लाम लहर के बोलिए सुभान अल्लाह। हैवानियत का कोई तलबगार
طرفدار نہ ہوگا, ظالم کا یہاں کوئی طرفدار نہ ہوگا. اسلام کا بس ایک ہی قانون لگا دو, بھارت میں کبھی کوئی بلاکار. یا رسول اللہ زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. واہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بہت خوب. ماشاءاللہ. آج پردے کو لے کر بہت ساری پریشانیاں لوگوں کو. دنیا کا بہت بڑا ڈاکٹر کہتا ہے کہ آج کل ہماری ماں بہنیں ٹی وی پہ اشتہارات دیکھتی ہیں, بہت ساری کریمیں استعمال کرتی ہیں کشش کے لیے, کیڑے جو نکلتی ہیں اس کے لیے. نمبر 1 پہ جو کریم چل رہا ہے اس کا نام ہے فیئر اینڈ لولی کریم. سون باکس, چارمے, لاکمے, ایور, شہناز, نیویا, فیم, الیویا, پونڈ, ہر بار, دارنر, شنٹو, زنٹو, انانا, بنانا, کیسریا, ہلدیا, وکو, ٹرمر. شوہر بمبئی سے آ رہے ہو, فیئر اینڈ لولی لیتے آئی ہو. کوئی عورت نہیں کہتی سنی بہشتی زیور لیتے آئی ہو, عورتوں کی سچی نماز لیتے آئی ہو, قانون شریعت لیتے آئی ہو. اگر فیئر اینڈ لولی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مانے عبادت ہے, میں اس کا مخالف نہیں ہوں, لیکن یہ سب چیزیں دنیا ہی کے لیے ہے. لیکن اگر آپ قانون شریعت, سنی بہشتی زیور, عورتوں کی سچی نماز, انوار الحدیث منگائیے اور پڑھیے, تو جب تک دنیا میں رہیں گی چمکتی رہیں گی, قبر میں جائیں گی چمکتی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سلطان الہند کانفرنس, حضرت علامہ روح الامین جبل پوری. ڈاکٹر صاحب امریکہ سے کیا کہتے ہیں سنیے. وہ بولتے ہیں Doctor write about ladies that the skin of men hard and the light of sun is very benefit for men, and the skin of female is soft and delicate, and the light of sun is poison for her, is poison for her, is poison for her. وہ کہتے ہیں کہ مرد کی جو اسکن ہوتی ہے وہ سخت ہوتی ہے, اور سورج کی روشنی مرد کے جلد کے لیے بہت فائدہ مند ہے, اور عورت کی جو اسکن ہوتی ہے وہ سافٹ, ملائم, نرم, نازک, اور سورج کی روشنی ان کے جلد کے لیے زہر ہے, ہانی کارک. اگر ڈائریکٹ روشنی پڑے گی جلد پھیکی پڑ جائے گی, رنگ کالا ہو جائے گا اور کیلیں نکلنا شروع ہو جائیں گی. تو ڈاکٹر صاحب امریکہ سے کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو چاہیے, عورتوں کو چاہیے, ماؤں کو چاہیے, بہنوں کو چاہیے کہ اپنے چہرے کو سورج کی روشنی سے چھپائیں. رہت کے بولو سنی مسلمانوں, اپنے چہرے کو سورج کی روشنی سے بچائیں. اب جو ہماری ماں بہنیں مساج پارلر جاتی ہیں, بیوٹی پارلر جاتی ہیں, ان کو میں علامہ شفیق اللہ چترویدی صاحب کی موجودگی میں, حسان بھائی کی موجودگی میں, علامہ طاہر اور دیگر ہمارے علماء کی موجودگی میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. اے میری بہنوں, آپ کو مساج کی ضرورت نہیں ہے, بیوٹی پارلر کی ضرورت نہیں ہے, ہزاروں روپیوں کو لوشن کریموں میں برباد کرنے کی ضرورت نہیں. تو مجھ سے پوچھ سکتی ہیں روح الامین, روح الامین, روح الامین, روح الامین اپنی خوبصورتی کو ہم کیسے برقرار رکھے؟ تو میں ان سے کہوں گا نہ مساج کی ضرورت, نہ بیوٹی پارلر کی ضرورت. ارے خدا کی قسم صرف پردہ کر لو, پردے کی ضرورت. میں شرطیہ کہتا ہوں, نہ ان کی کیلیں نکلے گی, نہ ان کے دانے نکلیں گے, ان کا حسن دوبارہ ہو جائے گا اور کشش بڑھ جائے گی. یہ کون بول رہا ہے؟ ایک غیر مسلم ڈاکٹر, عیسائی سرجن. کہاں سے؟ امریکہ سے. کب آج؟ لیکن 1400 سال پہلے پیغمبر کائنات, جانے کائنات, روح کائنات نے 1400 سال پہلے عورتوں کو شریف پردے کا حکم دے کر تمام نقصانات سے بچاتے نظر آ رہے ہیں. اے بحر علم میں کوئی سفینہ نہیں ملا, انسانیت کو چرکا زینہ نہیں ملا, اور سارے جہاں کو دیکھ کر لوٹ آئی ہے نظر
لیکن کہیں جواب مدینہ نہیں ملا، لیکن کہیں جواب مدینہ نہیں ملا۔ پھیلائے ہوئے گوشے دامن تجسس، سائنس محمد کا پتہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ کرے یہ بیماری لکھنؤ میں نہ ہو، ورنہ میں ہر جگہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے عورتیں ماں بہنیں نماز روزے سے اچھی خاصی دوری بنائے ہوئی ہیں، لیکن سیریل سے بہت قریب 7:30 بجے سے جو سیریل دیکھنے بیٹھتی ہیں 11:30 بجے تک، اترن سے لے کے قطرن تک دیکھتی ہیں۔ جو سیریل میں کھانا بن رہا وہی کھانا گھر میں، جو سجاوٹ سیریل میں وہی گھر میں ہے، جو صوفہ اندر ہے وہی صوفہ باہر ہے، جو چپل سیریل میں وہی چپل باہر ہے، جو لینگویج سیریل میں وہی ادھر ہے، جو ہیئر کٹنگ ادھر وہی ادھر، جو ڈریسنگ ادھر وہی ادھر، جو ڈیزائننگ ادھر وہی ادھر، جو لینگویج ادھر وہی ادھر۔ میں خواجہ ہندل ولی کانفرنس غریب نواز فاؤنڈیشن کے حوالے سے اپنی بہنوں کو پیغام دیتا ہوں، اے میری بہنوں، اگر تم کامیابی چاہتی ہو، کامرانی چاہتی ہو، تو بمبئی کی فاحشہ کی نہیں، مدینے کی عائشہ کی غلامی کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ جب تک زمین پہ رہو گی مسکراتی رہو گی، زمین میں جاؤ گی مسکراتی رہو گی۔ اب آئیے بڑی تیزی کے ساتھ، میں چاہتا ہوں کہ علامہ بہت جلد آ جائیں، 1-2 پوائنٹ اور سن لیجئے، اس کے بعد میں بیٹھوں۔ آج لوگ کہتے ہیں اسلام میں عورتوں کا مقام نہیں، عورتیں یہ عورتیں وہ، اسلام does not respect of women، اسلام عورتوں کو عزت نہیں دیتا۔ میں نے کہا سنو، میرے نبی کے آنے کے بعد ہی عورتوں کو صحیح مقام ملا ہے۔ لحق کے بولیے، ورنہ حضور نہیں آئے تو کیا ہو رہا تھا؟ میں کسی کی دل آزاری نہیں کر رہا ہوں، جو باتیں حقیقت پہ مبنی ہیں وہی کہہ رہا ہوں، اور جہاں سے علامہ شفیق اللہ صاحب آ رہے ہیں وہی کی بات کر رہا ہوں۔ میرے حضور نہیں آئے، جنک پور پہلے انڈیا میں تھا، آج کہاں ہے؟ نیپال میں۔ ہم نے وہاں کیا دیکھا؟ ایک سبھا کے اندر بہت سارے راجکمار بیٹھے ہیں، ایک راجکماری ہاتھ میں مالا لے کے کھڑی ہیں۔ علامہ ہاں مالا لے کے کھڑی ہیں، اور سامنے ایک دھنوش ہے۔ شرط یہ ہے جو کوئی راجکمار دھنوش کو توڑ دے گا راجکماری اس کی ہو جائے۔ ایک صاحب گئے توڑ دیے، راجکماری مالا پہنا کے ان کی ہو گئی۔ ہریانہ کے ہستینا پور میں ایک سبھا کے اندر بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، ایک راجکماری مالا لے کے کھڑی ہیں، سامنے ایک مچھلی۔ شرط یہ ہے جو کوئی راجکمار دھنوش کو مچھلی کے آنکھ میں تیر لگا دے راجکماری اس کی ہو جائے گی۔ ایک صاحب نے اٹھ کر ایسا تیر مارا کہ عین نشانے پہ لگا، تو راجکماری مالا پہنا کر ان کی ہو گئی۔ تو دنیا نے تو عورتوں کو مچھلی کب دھنوش کب بنا دیا تھا؟ ارے باب جنت تو میرے آقا نے بنایا ہے، باب رحمت تو میرے آقا نے بنایا ہے۔ Before the birth of Prophet Muhammad in Arab, people used to bury their female children as soon as they were born. The Prophet Muhammad put a complete stop to this practice. He himself loved his daughter more, loved his daughter more. حضور تشریف نہیں لائے تھے، عرب کے بعض قبیلوں میں لوگ بیٹیوں کو دفن کر رہے تھے زندہ، ہندوستان میں بھی، یورپ میں شک کر رہے تھے کہ عورتوں کے اندر روح ہی نہیں ہے۔ نبی آ گئے، بیٹیوں کو سینے سے لگایا اور دنیا کو پیغام دیا، اے دنیا والو، میں نے ہمیشہ بیٹیوں کو سینے سے لگا کے رکھا ہے۔ دنیا کا ہر باپ اپنی اپنی بیٹیوں کو سینے سے لگا کے رکھے۔ پیغمبر کی قول نے دنیا کی فضا میں ایسی گونج پیدا کی کہ دنیا میں تمام قوموں اور مذاہب نے فرمان رسول کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ آج ٹی وی پر ثانیہ بولتی ہے، سونیا بولتی ہے، شبانہ بولتی ہے، ممتا بولتی ہے، کرن بیدی بولتی ہے، جے للیتا بولتی تھی کیا بیٹی کے جنم پہ خوشیاں مناؤ، خوشیاں مناؤ، خوشیاں مناؤ۔ حیرت ہے تم آج کہہ رہی ہو پیغمبر نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا جس گھر میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہے وہاں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، روزانہ 12 رحمتیں نازل
रहती है। जब तक बेटियां बाप के घर रहती रहमत का दरिया वहां बहता है, और जब शौहर के घर जाती है वो दरिया वहां बहता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस अल्लामा रुहुल अमीन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मगर क्या कीजिएगा, इस्लाम जैसे मुहज़्ज़ब अमन शांति साइंटिफिक मजहब को आज लोग आतंकवादियों दहशतगर्दों का मजहब कहते हैं। मैंने कहा तेरे दिल पे मेरा खुलूस दिल न झलक सका तो मैं क्या करूं। तेरे दिल पे मेरा खुलूस दिल न झलक सका तो मैं क्या करूं। मेरे अक्स की तो खता न थी, तेरे आईने का गुबार था, तेरे आईने का गुबार था। अभी आपने सुना 1934 से 1984 तक 50 सालों में सर्वे हुआ। कौन सा मजहब तेजी के साथ फैला? आप यकीन करेंगे, द प्लेन ट्रूथ नामी रिसाला जब 1986 में जब निकला है तो इस रिसाले में ये निकला था, इस्लाम वाज इन द फर्स्ट नंबर 1 पे जो मजहब था उसका नाम इस्लाम। सुभान अल्लाह। तो लोग हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर पड़े हैं और हमारा मजहब फैलता जा रहा है। सस्ती शोहरत चाहिए, वो इस्लाम के लिए कुछ बोल देता है और मीडिया उछाल देती है। नमाज हो, अजान हो, दाढ़ी हो, टोपी हो, मस्जिद हो, बाबरी मस्जिद हो या यहाँ वहाँ, बात करो इस्लाम की, मशहूर हो जाओगे। लेकिन अल्लाह का करम मैंने ये भी देखा और इंशाअल्लाह देखते रहते हैं, जिसने इस्लाम की बुराई मार्च में की, अल्लाह ने करम किया, अप्रैल में वही ईमान ले आता है। अप्रैल वाला मई में, मई वाला जून में, जून वाला जुलाई में। ये देखो मेरे हाथ में एक किताब है जिसका नाम है हमें हिदायत कैसे मिली। आपको मालूम है बाबरी मस्जिद पे जिसने पहली कुदाल चलाई थी उसका नाम था बलबीर, अब उसका नाम है मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर। इसी को मद्देनजर रखते हुए इसने कहा कि मैंने एक मस्जिद शहीद की है, मैं 100 मस्जिद बनाऊंगा, और 70 बना चुका है। बस एक शेर सुने, मैं अपनी जगह ले लूं। दुनिया में जो कुछ हो रहा है हमारे खिलाफ, लोग इस्लाम भी कबूल कर रहे हैं और कुछ लोग बुराई कर रहे हैं। ये शेर सुन लीजिए, जरा इको दे दो माइक वालों, बेस इतना ही रखना, दे दो अल्लाह। अरे लहके बोलो यारो, जरा इको दे दो यारो। शेर देखो आप, तकरीर करनी छोड़। कि निकल कर कुफ्र से इस्लाम, निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे। निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे। अरे खुदा के सामने ये सर भी अपना सर झुकाएंगे। खुदा के सामने ये सर भी अपना सर झुकाएंगे। इस शेर को उठा लेना कि मुझे बिल्कुल यकीन है मेरे ख्वाजा एक दिन ऐसा भी आएगा। ऐसे सुनेंगे आप हैं? अभी देख रहे हैं 10 करोड़ के खतीब आने वाले हैं, लहर के बोलिए। अरे आवाज नहीं, तो मैच में आवाज नहीं है, आप में के अंदर भी आवाज नहीं, कैसे काम चलेगा? मुझे बिल्कुल यकीन है मेरे ख्वाजा एक दिन ऐसा भी आएगा। मुझे बिल्कुल है मेरे ख्वाजा एक दिन ऐसा भी आएगा। मुसल्ला 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 वो बिछाएंगे, नमाज़ें हम पढ़
मुसल्ला वो बिछाएंगे, नमाज़े पढ़ाएंगे, मुसल्ला। एक शेर और सुन लीजिए। लोग बोलते हैं हम देश से प्रेम नहीं करते। अरे जो मुसलमान है वो देश से प्रेम ना करे, ये हो ही नहीं सकता। न बांग्लादेश पाकिस्तान और न चीन वाले हैं, अरे वतन से प्यार है हमको, मोइनुद्दीन वाले हैं, वतन से प्यार है हमको, मोइनुद्दीन वाले हैं। और हमारे तार को मत जोड़िए यासीन भटकल से, हमारे तार को मत जोड़िए यासीन भटकल से। अरे हम ऐसे लोग हैं जो सूरे यासीन वाले हैं, हम ऐसे लोग हैं जो दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन हमारा मजहब फैलता जा रहा, बढ़ता जा रहा। वक्त करीब है जब बातिल ताकतें इस्लाम के आगे झुकती नजर आएंगी और इस्लाम के सूरज की किरण पूरे मगरिब की तारीकी को दूर कर देगी। ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, इस्लाम चमकता है, चमकता ही रहेगा। है नामे रज़ा इसकी रिसालत का वो सिक्का बाज़ारे मदीना में फहकता ही रहेगा। Lead me to Dr. Man, all possible steps to reach and nourish my Islam, my Hadith, my Quran, my Imam Azam, my Ghaus Azam, my Khaja Hind al-Wali, my Makhdoom Simra, my Makhdoom Bihari, my Hazrat Nizamuddin, Qutbuddin, Fariduddin, Alauddin, Badiuddin, my Makhdoom Shamira, my Ala Hazrat Mufti Azam Hind, Hafiz Millat, Burhani Millat, Mujahid Millat, my Sadrul Afazil, my Sadrul Sharia, my Tajul Sharia, my Hudur Baba Tajuddin, my all Sunni Pirane Mugham. Oh Allah, you destined onto my work, that's all. इस अंगारा खाकी में होता है जब यकीन पैदा, तो कर लेता है बालों परे रूहुल। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।